एक न्यूक्लियर बम और पूरा शहर एक पल में खत्म। लेकिन क्या आप जानते भी हो कि असली तबाही बम गिरने के बाद शुरू होती है? अगर नहीं तो आज हम यही देखेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप। अगर एक न्यूक्लियर बम आपके शहर में गिरता है तो क्या होगा? बम गिरते ही सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ग्राउंड जीरो के 1 किलोमीटर के रेडियस में सब कुछ प्लाज्मा बन चुका होगा। बिल्डिंग, लोग, जमीन तक सब कुछ का टेम्परेचर 3000 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा। हाँ, ये वही हीट है जो सूरज के कोर में होता है और 2 किलोमीटर तक का एरिया इंस्टेंट वेपराइजेशन हो जाएगा। मतलब अभी आप तो 1 सेकंड पहले तो थे, पर अब कुछ भी नहीं बचा। और मैं आपको बता दूं, ये न्यूक्लियर बम एक विस्फोटक ही नहीं बल्कि एक प्रदूषण है जो हवा, पानी, मिट्टी सब कुछ प्रदूषित कर देता है। फिर आता है शॉकवेव। असली तबाही तो ये लेकर आता है। पाँच किलोमीटर तक के रेडियस में सारे शीशे, खिड़कियां फट जाएंगी। और जो लोग इस ब्लास्ट से थोड़े दूर भी होंगे, इसके आवाज से उनके कान के पर्दे भी फट जाएंगे। जहाँ ये गिरता है वहाँ आप 10 साल के बाद भी उस मिट्टी को हाथ लगा दें तो आपकी मृत्यु तय है। इतना खतरनाक होता है इसका रेडियस। लेकिन क्या आप थोड़ा दूर हो तो बच जाओगे? बिल्कुल नहीं, असली मौत अभी बाकी है। अब ब्लास्ट के बाद न्यूक्लियर डस्ट हवा में फैलता है। जिसे कहते हैं रेडियो एक्टिव फ्लड। ये हवा के साथ फैलता है। आंखों से दिखेगा नहीं पर डीएनए तक तोड़ देगा। 100 किलोमीटर दूर तक के लोग कैंसर, ल्यूकेमिया, रेडिएशन सिकनेस से लोग मरने लगेंगे। अच्छा, एक और बात, ये रेडिएशन का प्रभाव कब तक होता है? चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, 100 साल बाद, 500 साल बाद या फिर 1000 साल बाद? अगर आप ये तीनों में से कोई भी सोच रहे हो तो आप गलत हो। चलिए मैं बताता हूँ, ये रेडिएशन 3000 साल बाद खत्म होता है। रेडिएशन का प्रभाव कब खत्म होगा? 3000 साल में। अभी 100 साल भी नहीं हुआ जापान। और यही कारण है जो अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पे जो न्यूक्लियर बम गिराया था, तो वहाँ आज भी लोग दिव्यांग पैदा होते हैं। किसी का एक हाथ नहीं रहता तो किसी का एक पैर, और कोई तो कैंसर ही लेकर आता है। रेडिएशन के बाद अब आता है एक इनविजिबल थ्रेट, न्यूक्लियर विंटर। एस और स्मोक इन्वायरमेंट में इतना घुस जाता है कि सूरज की रोशनी अर्थ तक पहुंचती ही नहीं। टेम्परेचर -20 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। उसके बाद क्रॉप्स फेल हो जाएंगे, फूड खत्म हो जाएगा और पूरा वर्ल्ड एक भूखी, ठंडी, अंधेरी जगह बन जाती है। अब आते हैं सर्वाइवर। जो लोग बच जाते हैं वो अपनी मौत की भीख मांगते हैं। क्योंकि उन्हें रेडियो एक्टिव कैंसर, म्यूटेशन और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा का सामना करना पड़ता है। इसीलिए दुनिया के लीडर हमेशा न्यूक्लियर वार से बचने की बात करते हैं, क्योंकि एक बम का मतलब एक शहर नहीं, पूरी दुनिया के लिए वार्निंग होती है। लेकिन अगर आपको लगता है दुनिया को न्यूक्लियर थ्रेट से बचने के लिए आवाज उठानी चाहिए तो कमेंट करो से नो टू न्यूक्लियर वार। और अभी रुको, वीडियो खत्म नहीं हुई है। ये जो रसिया का S-400 डिफेंस सिस्टम जो अपने इंडिया के पास है, क्या ये न्यूक्लियर मिसाइल को रोक सकता है? मेरी अगली वीडियो होने वाली है इसी S-400 डिफेंस सिस्टम के ऊपर। हाँ, वही जो कितने सारे पाकिस्तान के मिसाइल्स और ड्रोन को हवा में ही डिस्ट्रॉय कर दिया। कितना पावरफुल है ये, इसकी रेंज क्या है, इसका सब कुछ डिटेल्स मिलेगा मेरी अगली वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, वरना बहुत कुछ मिस कर दोगे। और हाँ, मैं मिलता हूँ आपको उसी वीडियो में।